नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज़िट कर रहे हैं चिरगांव किले को और इस किले का जो इतिहास है बहुत ही शानदार रहा है। और यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं तकरीबन 1840 में एक अंग्रेज़ों का दल चला था शिकार करने के लिए और 25 दिसंबर का वो दिन था और उस दिन छुट्टी रहती है। वहाँ पर जो अंग्रेज़ी सैनिक थे वो अपने जो अफसर थे उनके साथ शिकार करने के लिए कालपी से निकले थे और वो झांसी के लिए निकले थे। और यहाँ पर जब वो पहुँचे चिरगांव में तो यहाँ पर एक आम के बगीचे में आराम करने के लिए वो रुक गए थे और वहाँ पर उनको मोर दिखाई दिए थे और मोर का शिकार करने के लिए उन्होंने गोलियां चलाई। तो यहाँ पर जो चिरगांव के सैनिक थे उन्होंने उसको रोका और उस बीच में उनका विवाद हो गया था। और इस बीच जो चिरगांव के नरेश थे वो यहाँ पर नहीं थे, तो वो जो सैनिक थे वापस आए और उन्होंने राजा से शिकायत करने के लिए उनको ढूंढा, लेकिन राजा यहाँ नहीं मिले। तो उन्होंने जो यहाँ की महारानी थी उनसे बोल दिया कि इस तरीके की घटना हुई है और अंग्रेज़ों ने मोर का शिकार किया है। तो जो रानी थी वो आग बबूला हो गई, जो चिरगांव की रानी थी। उन्होंने आदेश दिया कि जिस सैनिक ने उस मोर को मारा है उसको जाके गोली मार दो। तो इसके बाद महारानी के सैनिक ने जाके उस अंग्रेज़ सैनिक को गोली मार दी और इससे वो अंग्रेज़ जो सैनिक थे वो वापस कालपी लौट गए और ये जो विवाद था बहुत बड़ा। इसके बाद जो राजा थे चिरगांव के उनके पास एक पत्र आया, उसमें लिखा गया था कि जो आपने घटना की है, हमारे सैनिक को मारा है, वो निर्दोष था। इस आधार पे जो कंपनी थी वो उनसे आधा राज्य मांग रही थी। अंग्रेज़ों ने चिरगांव के राजा से अपने आधे राज्य को कंपनी में शामिल करने का आदेश जारी किया था और यहाँ के जो राजा थे चिरगांव के राजा, उन्होंने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तो वहाँ से कालपी से सेना अंग्रेज़ों की चल पड़ी थी यहाँ पर हमला करने के लिए और यहाँ पर आके उस दिन रात में वो रुक गए थे। तकरीबन ये था 1841 का अप्रैल का महीना और यहाँ पर उन्होंने डेरा डाल लिया था और इसकी खबर जो चिरगांव के राजा थे उनको पड़ी और जो चिरगांव की सेना थी उसके साथ उन्होंने रात में ही अंग्रेज़ी सैनिकों पर हमला कर दिया। बहुत मार काट मची। इसके बाद अंग्रेज़ों ने किले को भी अधिकार में ले लिया और जो राजा थे यहाँ के चिरगांव के राजा वो अपने परिवार के साथ इस किले को छोड़ के चले गए थे। इसके बाद जो चिरगांव के राजा थे कई महीनों वो जंगलों में रहते रहे। इसके बाद एक और मुठभेड़ अंग्रेज़ी सैनिकों के साथ हुई और वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये इस किले की पूरी घटना है और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो किला है इसका रख रखाव अब अच्छे से नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन जो इसका इतिहास है आप देखते हैं बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। यहाँ पर हम ये जान सकते हैं तकरीबन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के साथ, उससे पहले ही तकरीबन 1841 में यहाँ चिरगांव के राजा का अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध हो चुका था और यहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। अब आप देख सकते हैं इस किले की हालत जर्जर हो चुकी है, चारों तरफ से ये टूट चुका है, लेकिन जितना भी कुछ बचा हुआ है हमने अपने वीडियो में कवर किया है क्योंकि इस किले का जो इतिहास है बहुत ही शानदार रहा है। यहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों के साथ जो संघर्ष किया है वो अकेले उन्होंने उनको कई अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ सैनिकों को, अफसरों को अकेले उनको मार गिराया। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके इतिहास की वजह से ये जगह जो है बहुत ही शानदार हो जाती है और यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ का जो इतिहास है इस वजह से हम यहाँ पर आए और आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आने वाले समय में हमारे बुंदेलखंड सफारी चैनल के ऊपर आगरा सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम आगरा से जुड़े हुए ऐतिहासिक जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ का किला है वो किस हालत में है। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।